जब सरकार निकम्मी हो जाती है, जब प्रशासन दलाल हो जाते हैं, तो पब्लिक को जागना पड़ेगा, क्योंकि खामोशी भी एक अपराध बन जाता है जब लोग चुप घरों में बैठ जाते हैं। गुंडों को बचाने के लिए उनका जो भी नेता मंत्री और पुलिस प्रशासन के जो उच्च पदाधिकारी हैं जो इसमें शामिल हैं, उसको बचाने का प्रयास कर रही है। एम्स जो है स्पष्ट कर देता है कि पीड़िता के अंडरगारमेंट में स्पर्म, मेल स्पर्म पाया गया है। उसके बाद क्या संशय रह जाता है? और हम बेहद शर्मिंदा हैं ऐसी सरकार को चुनकर। बहुत बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं, मंत्री के बाल बच्चा है, उसको बचाया जा रहा है। तो खुलेआम जो गद्दी पर बैठ करके उनका बेटा जो नोट छाप रहा है इस सब तरीका से, उसी को बचाने का ऐसा प्रयास किया जा रहा है। अब बचने नहीं जाएगा, बचने नहीं देंगे। आगे जो सीबीआई को दिया गया है ना, उसको बचाने के लिए अपराधी को अब फिर से तरह तरह के लोग माने अपना मनगढ़ंत कहानी अपना गढ़ रहे हैं कि जौन सरकार कहते हैं कि हम बेटी के सम्मान में सब कुछ कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं। कहाँ महिला सशक्त हो रही है? आज यहाँ पर क्या हो रहा है माने बेटी के साथ में, सारे लोग को मालूम है। ये बड़े बड़े लोग हैं, उन्हीं को बचाने के लिए सब काम किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। जहानाबाद की नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे जनाक्रोश और तेज होता जा रहा है। घटना को कई दिन गुजर जाने के बावजूद अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होने से लोगों का गुस्सा सड़कों पर साफ दिखाई देने लगा है। मंगलवार को जहानाबाद के सामाजिक कार्यकर्ताओं के आह्वान पर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर पतियावा गांव से जहानाबाद के कारगिल चौक तक प्रतिशोध मार्च निकाला गया। इस मार्च में आसपास के कई गांव से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में काले झंडे लेकर सरकार विरोधी नारे लगाए और पीड़िता को न्याय दिलाने की पुरजोर मांग की। मार्च के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता प्रहलाद भारद्वाज ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जब सरकार निकम्मी हो जाती है तब जनता को जागना पड़ता है। खामोशी भी एक बड़ा अपराध है। यही वजह है कि हम लोग पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। उन्होंने आगे कहा है कि घटना के इतने दिन बीत जाने के बावजूद अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होना इस ओर इशारा करता है कि सरकार उन्हें बचाने का प्रयास कर रही है। उनके अनुसार मामले में रसूखदार लोगों की संलिप्तता के कारण सरकार लीपापोती में लगी हुई है। जब सरकार निकम्मी हो जाती है, जब प्रशासन दलाल हो जाते हैं, तो पब्लिक को जागना पड़ेगा, क्योंकि खामोशी भी एक अपराध बन जाता है जब लोग चुप घरों में बैठ जाते हैं। तो अब लोगों को जागना पड़ेगा और न्याय के लिए संघर्ष बढ़ाना पड़ेगा, तेज करना पड़ेगा। इसी के निमित्त आज हम लोग ग्राम पतियामा से सपुराबाद होते हुए जहानाबाद समाहरणालय तक हम लोग पैदल मार्च किए हैं। जिनको भी पैदल चलने में है समर्थता है वो चल रहे हैं, जिनको नहीं समर्थता है वो गाड़ी से भी चल रहे हैं। और हम लोग आज पैदल मार्च कर रहे हैं। लगभग 1 महीने होने को आगे बेटी को न्याय अब तक नहीं मिल पा रही है। कहाँ लग रहा है कि सरकार किसे बचाने में लगी हुई है? देखिए, इसमें जरूर रसूखदारों का हाथ है, तभी सरकार और प्रशासन पूरी तरह से इसमें लगा हुआ है। नहीं तो जब हमारा एक संवैधानिक संस्था पीएमसीएच जब दुष्कर्म की पुष्टि कर देता है, एम्स जो है स्पष्ट कर देता है कि पीड़िता के अंडरगारमेंट में स्पर्म, मेल स्पर्म पाया गया है, उसके बाद क्या संशय रह जाता है? लेकिन उसके बाद भी जैसा कि मालूम चला आप लोगों के माध्यम से कि जो डीजीपी हैं पीड़िता के माता पिता को अपने कार्यालय में बुलाकर और उन पर दबाव बनाने का प्रयास किए कि आप बोलो कि हमारी बच्ची आत्महत्या की थी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है समस्त देशवासियों के लिए, बिहारवासियों के लिए। और हम बेहद शर्मिंदा हैं ऐसी सरकार को चुनकर। देख रहे हैं विगत 25 दिनों से सरकार आंख बंद करके सोई हुई है अपने गुंडों को बचाने के लिए। उनका जो भी नेता मंत्री और पुलिस प्रशासन के जो उच्च पदाधिकारी हैं जो इसमें शामिल हैं, उसको बचाने का प्रयास कर रही है। इसलिए हम लोग आज पतियामा से जहानाबाद समाहरणालय तक पैदल मार्च शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। अगर सरकार इस पर भी अगर संज्ञान नहीं लेती तो आगे क्या कार्रवाई? अगला कार्यक्रम ऐसे हम लोग का तय है। फिर भी हम लोग एक मीटिंग कर करके और विधानसभा घेराव का हम लोग का चल रहा है, विधानसभा घेराव करेंगे। कहीं ना कहीं न्याय दिलाने में
मैंने कहा जाता सरकार बहुत डिले कर रही है, लेट कर रही है, आखिर कोई तो किसी को बचाने का बहुत बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं, मंत्री के बाल बच्चा है, उसको बचाया जा रहा है। तो खुलेआम जो गद्दी पर बैठ करके उनका बेटा जो नोट छाप रहा है इस सब तरीका से, उसी को बचाने का सब प्रयास किया जा रहा है। अब बचने नहीं जाएगा, बचने नहीं देंगे। अब क्या कहा जा सकता है गूंगी बहरी सरकार को? देख नहीं रहे हैं, सारा लोग जहां पर जांच करना चाहिए वहां पे जांच हो नहीं रहा है। मालूम नहीं किसको बचाने का कोशिश किया जा रहा है। छोटी सी वीडियो भी वायरल हुई है। हाँ, वो तो प्रायोजित है, वो माने प्लांट वे में सब किया जा रहा है। वो सब अब आगे जो सीबीआई को दिया गया है ना, उसको बचाने के लिए अब अपराधी को अब फिर से तरह तरह के ही लोग माने अपना मनगढ़ंत कहानी अपना गढ़ रहे हैं। आखिर कोई कहा जा सकता है कि माँ के दर्द को कोई क्यों नहीं समझ रही है सरकार? कहा जाता है सरकार एकदम कहती कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन माँ अपने बच्चे को कैसे अपने कलेज दूर करके भेज सकती है पढ़ने के लिए? यही तो दुख की बात है कि जौन सरकार कहते हैं कि हम बेटी के सम्मान में सब कुछ कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं। कहाँ महिला सशक्त हो रही है? आज यहाँ पर क्या हो रहा है माने बेटी के साथ में? सारे लोग को मालूम है, ये बड़े बड़े लोग हैं, उन्हीं को बचाने के लिए सब काम किया जा रहा है। आज इस बड़ी यात्रा कहाँ से कहाँ निकाला जाएगा सर? पतियामा से लेकर जहानाबाद तक। जहानाबाद जाएंगे लोग, वहाँ पर कलेक्टर को माने ज्ञापन सौंपा जाएगा। बताते चले कि प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि बिहार के डीजीपी द्वारा पीड़ित परिवार को कार्यालय बुलाकर घटना को आत्महत्या मानने का दबाव बनाना बेहद शर्मनाक और चिंताजनक है। उनका कहना है कि इससे यह स्पष्ट होता है कि पुलिस प्रशासन और सरकार मिलकर अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता सह जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा ने दो टूक शब्दों में कहा कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जिस सरकार को न्याय और विकास की बातें करनी चाहिए, उसी सरकार में एक पिता न्याय के लिए दर दर भटक रहा है, जो पूरे समाज के लिए शर्मनाक है। प्रतिशोध मार्च के दौरान लोगों में भारी आक्रोश भी देखने को मिला और सभी ने एक स्वर में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग दोहराई है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।